अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है। अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन सेनेट के नामजद उम्मीदवार हैं और हुकूमत ने इस बार कोई रिस्क ना लेने का फैसला किया है और सादिक संजरानी जो हैं उन्हें चेयरमैन सेनेट के तौर पर नामजद कर दिया गया है। तो गिलानी वर्सेस संजरानी का ये मामला होने वाला है, लेकिन यहाँ पर नंबर गेम जो हैं वो आगे पीछे होने का खदशा भी है। मैं ये भी बताऊं कि आपको वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने टीवी पर ये बात कह दी कि हम भी जो रूल बुक है उसके हिसाब से शायद नहीं चलेंगे और हम भी जो है वो नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने उस बात की वजाहत भी कर दी कि हम कानूनी तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन करे तो ठीक है और हम करें तो गलत है। तो यहाँ पर ये शुबा पैदा होता है कि अगर आपकी अक्सरियत सेनेट में नहीं है तो फिर आप अपने उम्मीदवार को जिताएंगे कैसे, सादिक संजरानी को कैसे जिताएंगे जिसके लिए हुकूमत पुरुमीद नज़र आती है। अब यहाँ पर ये जो मामला है ये बड़ा संजीदा होता जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे दिए गए लिए गए, ये सेनेट के जो मामलात है उसमें बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हमने सुनने को मिली है। तो यहाँ पर क्या होगा, आवाम क्या समझते हैं कि क्या यूसुफ रजा गिलानी जो नंबर्स हैं उस पर अच्छा खेल जाएंगे, क्या वो चेयरमैन सेनेट के तौर पे मुंतखब हो जाएंगे, या फिर सादिक संजरानी को जितवाने के लिए अब हुकूमत भी वही हथकंडे अपनाएगी जो इल्ज़ाम वो अपोजिशन पर लगाते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। क्या लग रहा है आपको, यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए मुंतखब नाम आए हैं सामने, नामजद हुए हैं, आपको कौन लग रहा है उम्मीदवार, कौन सा बेहतर है या कौन सा जीत जाएगा? यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हम भी नंबर पूरे करेंगे, वो सादिक संजरानी सभी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगेगा कि इस बार भी पैसा चलेगा? इनकी हुकूमत खराब होगी अभी। नहीं, आपको लगता है कि अभी दोबारा चेयरमैन सेनेट के लिए भी पैसा चलेगा? क्योंकि जाहिर है आपने पैसा तो नहीं चल रहा, ये जो हुकूमत में बैठे हैं वही पैसा चलाएंगे, दूसरे तो नहीं चला सकते। अच्छा, यानी इससे पहले अपोजिशन ने पैसा चलाया था? नहीं, अपोजिशन में अब हुकूमत वाले चलाएंगे। अभी अगर उन्होंने वो चलाते तो वो भी चलाएंगे, अगर उन्होंने चलाया तो वो भी नहीं चलाएंगे जी। नहीं तो आपको यानी लग रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इंशाल्लाह जीत जाएंगे? पैसे देके? पैसे से नहीं, पैसे से बगैर जीत जाएंगे। पैसे के बगैर जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले भी तो जीत गए हैं ना। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, जो जोड़ तोड़ की गेम चल रही है, हमने देखा है कि गफूर हैदरी साहब से भी मुलाकात की है, ठीक है, हुकूमती नुमाइंदगान ने, तो उन्होंने मतलब ना हाँ ना, लेकिन आपको पता है कि वो भी हाथ पाँव तो मार रहे हैं ना जी। वो संजरानी साहब तो हर के दरवाजे पे जा रहे हैं, वो भी तो जा रहे हैं, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। ये शिबली फराज साहब कहते हैं कि हम नंबर पूरे करेंगे इस बार। शिबली फराज अपने नंबर पूरे कर सकते हैं, इनके नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं? ये चेयरमैन सेनेट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, जीत जाएंगे जी इंशाल्लाह। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिता देंगे आप? जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और ये जो नंबर टूटते हुए जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इनके फराड झूठ बोलते हैं, कोई वादा उन्होंने पूरा किया है, जितने वादे करते हैं सब झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये सादिक संजरानी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने रिस्क नहीं लिया? हुकूमत और भी इस काबिल ही नहीं, पहले था, वो भी हमारी वजह से हुआ था पहले भी, इस वक्त बहुत मुश्किल। यानी आप मानते कि पहले भी पैसा चला था? जी। आपने गद्दारी कर दी थी या मान ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और ये मान रहे हैं कि इन्होंने पहले गद्दारी कर दी? क्योंकि पहले सादिक संजरानी साहब जब जीते थे तो आप लोगों ने ही साथ दिया था ना, तो अब आज यूसुफ रजा गिलानी इंशाल्लाह कामयाब है और सादिक संजरानी साहब भी वहीं पर हैं। पहले आपने सादिक संजरानी साहब को जिता दिया और आज आप सादिक संजरानी साहब को जिताएंगे नहीं, ये क्या फॉर्मूला क्या है? कर कैसे लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले? ये लोग हुकूमत वाले देखे ना, महंगाई कहाँ चली गई, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के हालात नहीं है, लोग चीज नहीं ले सकते। ये सही है कि आपने पहले सादिक संजरानी साहब को जिता दिया पीटीआई के साथ मिलके और आज आप सादिक संजरानी के खिलाफ ही वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको, यूसुफ रजा गिलानी साहब तगड़े उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं, क्या संजरानी साहब को शिकस्त हो जाएगी? इंशाल्लाह जरूर होगी। यहाँ पे नंबर तो नहीं चलेंगे? क्योंकि शिबली फराज साहब ने ऑनर ही बोल दिया, बाद में उसकी उन्होंने वजाहत कर दी कि जी मैं कानूनी तरीकाकार की बात करता हूँ। उन्होंने कहा था हम भी अब रूल ऑफ बुक नहीं अपनाएंगे, हम भी उसे फॉलो नहीं करेंगे, हम भी नंबर पूरे करेंगे। चाहे जो मर्जी कर लें जी, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने आजकल महंगाई की हुई है ना, उसके खिलाफ तो
हर बंदा ही बोलेगा। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, ये तो हम अगले जनरल इलेक्शन में देखेंगे। हाँ जी। अगर तब तक अवाम को ये याद वैसे रहा, भी उनका पल्ला भारी है, लेकिन वो गिलानी साहब ही विन करेंगे। गिलानी साहब का पल्ला भारी लग रहा है। आपको लग रहा है कुछ लोग टूटने वाले हैं, टूट जाएंगे, कुछ गद्दारी शदारी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह जरूर नहीं होगा। अच्छा, ये कैसी मंतिक है, मुझे बताएं कि 2018 में जब सेनेट के इलेक्शन थे जी जी, तो उस टाइम भी सादिक संजरानी साहब ही थे जी जी, और उस टाइम भी पीपल्स पार्टी ने गेम पासा पलटा था। हाँ, पासा पलटा था जी जी, और उनके कुछ बंदों ने नून लीग का साथ छोड़ दिया था राजा ज़फ़रुल हक के खिलाफ और उन्होंने वोट दे दिया। आज सादिक संजरानी का ही चेहरा है जी जी, लेकिन आज गेम और है। नहीं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने जो स्टेप उठाया था ना, इत्मीनाद का वोट लेना, वो उनको प्लस पॉइंट ले गया। उसकी वजह से मैं भी हो सकता है कुछ हो जाए, अदरवाइज नहीं चाहते। एतमाद का वोट तो देखें शो ऑफ हैंड है ना। जी जी, एतमाद का वोट और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पर तो शो ऑफ हैंड नहीं है। वहाँ पर तो आपको पता है कि आपके साथ कौन है, आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन है। तो उस टाइम तो ये हो सकता था, इमरान खान साहब का तो केस ही मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर जो हमने 2018 के इलेक्शन में देखा चेयरमैन सेनेट के, क्या यहाँ पर अगर ऐसा हो गया, अगर मैं कह रही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नंबर होने के बावजूद ना जीत पाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत ने वही काम किया होगा जो अपोजिशन ने किया है, जो हुकूमत में भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उन्होंने भी खरीदा हो, लोगों को खरीद सकते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपको लग रहा है होने वाली है? मैं ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ खातून से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ हमने 2018 में बहुत सुना, उसके बाद से हम सुनते ही आ रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी बोलते रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं ना, अब हमें वो समझ नहीं आती कि वो पॉलिटिकल इंजीनियर्स इस वक्त हैं या नहीं है। आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग होने वाली है पॉलिटिकल? मे बी यस, जोड़ तोड़ हो सकता है और मैं कहती हूँ कि होना भी चाहिए यार। मेरी बात सुनो यार, नहीं देखो ना, जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, इंसान प्रोफाइल तो देखे ना, वो एक करप्ट आदमी है, उस पर इतने करप्शन के केसेस रहे हैं और अभी भी वो थ्रू प्रॉपर चैनल तो नहीं आए ना। उन्होंने सेनेट का इलेक्शन जो है, क्यों नहीं आए, वोट पड़े हैं थ्रू प्रॉपर यार, वो नहीं, अब तो वो जीत गए और आप नहीं यार, अभी भी अगर वोट डाले हैं तो इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का तो कसूर नहीं है ना। अगर इमरान खान के साथ ही, इमरान खान साहब खुद कह रहे 15-16 लोग हैं, फिर इमरान खान साहब पहले इल्जाम जो बिक गए और फिर इमरान खान साहब उन्हीं से ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, तो ये तो खुला तजाद है। ये तो मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, डिप्लोमेसी है, नो डाउट हिपोक्रेसी है कि आप पहले कह रहे जी मेरी पार्टी के 15-16 अफराद हैं जो मेरे खिलाफ हैं और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिता दिया और फिर आप उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। अगर आपने एहतसाब करना है और आपको बुरा लगा तो फिर आप पहले एहतसाब करते फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। देखिए, पहले ना इमरान खान ने बोला था ना कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, तब मरियम नवाज़ ने और मरियम सफदर ने और जो बिलावल है, उनकी दोनों की पार्टीज़ ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि नहीं जी ओपन बैलेट ना हो। हालांकि होना बेसिकली इलेक्शन कमीशन की मिस्टेक है। साके जमहूरियत अगर आप पढ़े यार, मेरी बात जमहूरियत में दोनों पार्टीज चाह रही थी, ठीक है, नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, पीछे हमारी हिस्ट्री है कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था कि ओपन बैलेट। जब नून लीग आए उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि ओपन बैलेट नवाज शरीफ ने। अब अगर इमरान खान ने भी प्रोटेस्ट किया कि ओपन बैलेट हो, और होना भी ओपन बैलेट ही चाहिए था। देखिए मेरी बात सुने कि वो प्यार मोहब्बत से अपोजिशन को फ्लोर पे लेके आते उन बिल। यार ये क्या बात आप कर रही हो, ऑपोजिशन लेजिस्लेशन के बगैर तो हो नहीं सकती। फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए, अब ऑर्डिनेंस भी नहीं चला, ये मैंने और आपने तो नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया, तो इसमें मैं और आप तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो ये होने वाला है इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का, आप कह रही हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं जीतना चाहिए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। कैसे जीतेंगे सादिक संजरानी साहब, क्योंकि नंबर तो है नहीं उनके पास, मेजॉरिटी में तो नहीं है हुकूमत, तो इसका मतलब तो ये ऐसा ही लग रहा है कि जो हाँ डेफिनेटली नो डाउट ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो तो ठीक है, लेकिन अगर सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए तो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वहाँ पर अगर यार यूसुफ रज़ा गिलानी जो है, एक सेकंड, हाँ डेफिनेटली हुई है ना, आप कह रही हैं हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सारी दुनिया कह रही है यार, सारी दुनिया कह रही है, ठीक है, ये आधी दुनिया जो कह रही है कि हॉर्स रेटिंग हुई है, तो वहाँ पर हॉर्स रेटिंग गलत हो गई। लेकिन अगर सादिक संजरानी को जिताने के लिए हॉर्स रेटिंग होती है तो फिर ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती, ये तो आप शिबली फराज साहब बन गई। हम तो कुछ भी हो, पता है बात क्या है यार, एक सेकंड यार, लिसन टू मी।
मैं तो 110, 20, 30, 40% ना पीटीआई के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ। देखो मेरी बात सुनो, करके जिता दें सादिक साहब को। मैं तो कहती हूँ होना चाहिए ऐसा। पहलों की कौन सी इतनी अच्छी हिस्ट्री रही है, तो फिर आप बड़े ईमानदार रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए यार। आपकी पार्टी तो इंसाफ, एतमाद, मेरी बात नो डाउट मेरी एक सेकंड मेरी बात सुनो यार। नहीं मेरी बात सुनो, मैं तो अपना ओपिनियन दे रही हूँ। आई डोंट नो कि उनका ओपिनियन क्या है। मेरी बात सुने, एक जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, मैं तो कहती हूँ बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। अगर उनकी भी गवर्नमेंट आया थी ना तो वो भी पाकिस्तान को हैंडल ना कर सकते प्रॉपरली। ये महंगाई के रोने, ये बिजली महंगी, ये सब उन्हीं के किए हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर उन्हें खुद केसेस डाले। नून ने पीपी पे, पीपी ने नून पे। अब पागल हो गए सारे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि इमरान खान ने कर दिया, इमरान खान ने कर दिया। और मैं कहती हूँ हमारी जो अवाम है, इतनी जहालत है पाकिस्तान में कि सब देख रहे हैं क्या हुआ, किस तरह हुआ मसला। अब सभी लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं सबकी, लेकिन फिर भी अभी मरियम के पीछे आ जाते हैं, बिलावल के पीछे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को? बड़ा अच्छा होता है, देख रहे हैं सारे माशाल्लाह पीटीए को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, वोट डालेंगे सादिक संजरानी साहब जी इंशाल्लाह ताला। नंबर नहीं है पीटीआई के पास, गवर्नमेंट और इत्तेहादियों के पास नंबर मेजॉरिटी नहीं है, तो अपोजिशन के पास है। वो ज़मीर जागेंगे अब दोबारा ज़मीर जागेंगे। ज़मीर जागेंगे। पहले भी तो इसका मतलब आप मान गए कि पहले भी ज़मीर जागे थे? नहीं, पहले ज़मीर नहीं जागे थे, 40 साल से गंद मार रहे हैं ना। अच्छा। और इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो जो इलेक्शन कमिश्नर इसका जिम्मेदार है, जिसको सारी वीडियो दिखाएगी, जिसको बताया गया कि मामा जी ये देखो ये होने वाला है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन में आप वीडियो लेकर गए हैं तो बंदे भी ले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने यही तो कहा है कि वो 4 फरीकैन लेकर आए ताकि हम मामला निपटाए। आप क्यों नहीं लेके जा रहे 4 फरीकैन को? अगर 4 फरीकैन सामने भी आ गए हैं, नाम भी सामने आ गए हैं, तो लेके जाएं। और दूसरी बात जो आपने कही है कि इंशाल्लाह जीतेंगे सादिक संजरानी साहब आपके मुताबिक, तो मेरे बड़े हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि नंबर आपके पास है नहीं, यहाँ पर ज़मीर जाग जाएंगे तो यहाँ पर ज़मीर जागेंगे तो मसला नहीं होगा ज़मीर को नोट दिखा के जगाने में। नहीं, अगर वहाँ पर ज़मीर जागे हैं तो प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले बात ये जो अपना चेयरमैन के उम्मीदवार है वो सादिक संजरानी साहब, उनके अपने ज़ाती बड़े तल्लुकात हैं। वो क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से चलाया है उसको, उसके अपने ज़ाती। यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान, हार चोर जी नहीं है? नहीं, वो हार चोरी में मुलव्वस रहे हैं। इस तरह की तो बातें चले, हम और भी बहुत लोगों के बारे में, लेकिन उनके ताल्लुकात नहीं है। वो मंजी हुई पार्टी से है, ही इज अ गुड स्पीकर। अब पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनके ताल्लुकात नहीं होंगे क्या? उनके ताल्लुकात हैं सिर्फ पैसों वालों से। चले उनका पैसे तो ताल्लुक है, सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यही पीपल्स पार्टी आपको बुरी लग रही है। जब ये पीपल्स पार्टी सादिक संजरानी साहब को जिता रही थी तब बुरी नहीं लग रही थी, तब आपको मालूम नहीं हो रहा था कि नोट चल रहे हैं, तब आपको नहीं लग रहा था कि ज़मीर जाग रहे हैं, तब आप लोग बात नहीं कर पा रहे थे। 2018 आपको याद नहीं है, उसकी वीडियोस निकल आई वो आपको याद नहीं है। आज की वीडियो निकल आई तो आप हैदर गिलानी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो यही कह रहे हैं कि वो 4 और बंदे लेकर आए जिन्होंने पैसे खाए हैं या नहीं खाए हैं, वो तो आए। किसके पास लेके जाए 4 बंदे? इलेक्शन कमीशन में पेश हों भाई। इलेक्शन कमीशन का आप ये हाल देख लें, उसके पास बंदे हम लेके जाएं। जब वो जो ठगों का बादशाह जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने, जब वो वोट आता है काज करने गलत करता है, वो ऐसे खड़ा हो गया अदब से जैसे अपने बाप को मिल रहा है, वो ऐसे मिल रहा है। वोट तो मेरे इमरान खान साहब का भी गलत कास्ट हुआ है, वोट तो इमरान खान नहीं, वो कोई शोर नहीं, वो नहीं इमरान खान साहब। यार मोहब्बत है ये भाई, इसको अब आपको खींचेंगे वो अलग बात है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि सादिक संजरानी साहब आपको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं 100%। 100% कैसे जीत जाएंगे? 47-48 वो अपने तल्लुकात के अपने खिलाफ की वजह से उन्होंने अच्छा चलाया है। इसलिए नंबर गेम स्टार्ट हो गई है। नंबर गेम है, स्टार्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपोजिशन के वोट अभी भी ज़्यादा हैं। अगर जो पीडीएम है उसके वोट ज़्यादा हैं तो आपकी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी। यूसुफ गिलानी साहब नंबर होने के बावजूद भी नहीं जीते तो वो तो पहले शर्मसार हो रहे हैं हर जगह पे। हफीज शेख साहब जीत जाएंगे, फिर वहाँ पर भी अपसेट हो गया। हफीज शेख साहब की अपनी रेपुटेशन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी कोई मजबूत नहीं थी। अंदर खाते काम चलेगा ना सारा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का चलेगा। आप जुगाड़ शुरू हो जाएंगे। सादिक संजरानी ही, लेकिन देखा जाए तो वोट तो इस टाइम अपोजिशन के पास ज़्यादा है। तो सादिक संजरानी का नाम क्यों लिया आपने? सादिक संजरानी क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, इस वजह से। मैं चाहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतें। क्या हफीज शेख को तो खड़ा कर दिया आपने, वो आवाम का बंदा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन चेयरमैन सेनेट के तौर पे आपको नजर आ रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या सादिक संजरानी साहब? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अच्छा, ये क्या कि सिर्फ वो नंबर है उनके पास, वो जी जी लॉयल्टी के साथ जीत जाएंगे? जी जी बिल्कुल जीतना चाहिए उनको। अक्सर हल्कों से आवाज़ आ रही है कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ऑलरेडी हैं और मजबूत कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट है जिनको पीपल्स पार्टी ने जिताया था। जी जी, मगर अब उनके नंबर पूरे नहीं है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतना तो चाहिए। आप नहीं समझते कि शिबली फराज साहब ने जो बात कही है, जो उन्होंने कहा कि जनाब हम भी रूल बुक को फॉलो नहीं करेंगे, हम भी फिर कोई भी जोड़ तोड़ जो है वो कर लेंगे, इनको करना चाहिए, अब करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। वो जो काम जिसका इल्जाम वो अपोजिशन पे लगा रहे हैं वही काम हुकूमत करे। नहीं, वो नहीं करना चाहिए, उनको यूसुफ रज़ा गिलानी को ही जीतना चाहिए। जीतना चाहिए जी। शफाफ होने चाहिए इलेक्शन। जी बिल्कुल शफाफ होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, लग नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा, होना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा, क्या लग रहा है आपको आखिरी टाइम पे क्या होगा? यही कुछ गवर्नमेंट कुछ करेगी शायद। अच्छा, कैसे? क्योंकि एवारे बाला है ना, और यहाँ से लेजिस्लेशन सारा मामला है, फिर हम FATF में फंसे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या हमारे बहुत सारे मामला आपको दुरुस्त होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं हो रहे। नहीं बिल्कुल सादिक संजरानी साहब के होने से भी नहीं हो रहे? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क यूसुफ पड़ना रज़ा गिलानी के आने से कोई चेंज आ जाएगा? होपफुली आना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट ही जानी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। गवर्नमेंट जानी चाहिए? जी बिल्कुल जानी चाहिए। गवर्नमेंट ही चली जाए? जी, कुछ कोई काम नहीं कर रहे ये लोग, क्या कर रहे हैं, आम बंदा तो परेशान ही है। आपको क्या लग रहा है ये जो इलेक्शन होने वाले हैं चेयरमैन सेनेट के, ये किसके हक में होंगे? क्या अपोजिशन के नुमाइंदे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आराम से जीत जाएंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि उनके वोट ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो वोट तोड़ने वाली बातें हो रही हैं, आपने देखा होगा कि गफूर हैदरी साहब से भी मुलाकात हुई है हुकूमती वफ्द की, फिर अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि कोई एक आधा इत्तेहादी हम तोड़ दें, ठीक है, या उनसे बातचीत कर ले। नंबर गेम स्टार्ट हो गई है। नंबर गेम है, स्टार्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपोजिशन के वोट अभी भी ज़्यादा हैं। अगर जो PDM है उसके वोट ज़्यादा हैं तो आपकी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। अच्छा, ये हमें लग रहा था जब हम इलेक्शन देख रहे थे सेनेट के, ये हुकूमत जीत जाएगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट पे हफीज़ शेख साहब, अक्सर हल्के बड़े बड़े पंडित ये बात कर रहे थे कि हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, फिर वहाँ पर भी अपसेट हो गया। हफीज़ शेख साहब की अपनी रेपुटेशन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी कोई मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से आई थिंक वो लूज कर गए। पर्सोना की वजह से उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को लोगों ने वोट दे दिया। जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि पैसे चले हैं या खरीदो फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, गद्दारी की गई है, गलत की गई ये बात, ये गलत नहीं, सही कह रहे हैं, हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से तो हुआ है। आई थिंक, आई डोंट नो कि पीछे क्या गेम है, लेकिन जो नज़र आ रहा है ऐसा हुआ है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो ये जो शिबली फराज साहब टीवी पर बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हम भी फिर करेंगे गेम, हम भी वही करेंगे जो अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन करे तो ठीक है और हम करें तो खराब है। नहीं, लॉजिकल नहीं है बात की करनी। नहीं, ये लॉजिकल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुकूमत के वोट ले गए। पॉइंट देखिए, जो मौके पे आपको वोट मिल गए वो मिल गए, वो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक एथिकली बात की जाए तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, 2-3 वोट्स का ही फर्क पड़ने वाला ना? हाँ, इससे नहीं पड़ेगा। अगर संजरानी साहब फतेहयाब होते हैं तो क्या लगता है, पैसा चला या ज़मीर जाग गया? नून लीग कहेगी ज़मीर जाग गया है, इमरान खान कहेगा पैसा जाग गया, पैसा बोल पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है आपको चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या सादिक संजरानी साहब? सादिक संजरानी साहब ही बनेंगे। बन जाएंगे? आराम से बन जाएंगे। 47 सीटें हैं हाँ जी हुकूमत के पास, 53 सीटें हैं अपोजिशन के पास जी। कैसे होगा? जैसे पहले हुआ है। जैसे कैसे है ना, हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। वैसे तो 2018 में तो पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी ना इस दफा पीटी ही हो जाएगी। तो इस बार पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ है और बंदा पीपल्स पार्टी का खड़ा हुआ है। नून लीग के लिए तो बड़ी शर्म की बात होगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नंबर होने के बावजूद भी नहीं जीते तो वो तो पहले शर्मसार हो रहे हैं हर जगह पे। कैसे हर जगह पे आप देख तो रहे हैं कि हर जगह पे वो हो रहे हैं। वो थोड़ी हो रहे हैं शर्मसार, तो मुझे लग रहा है PTI वाले हो रहे हैं जिनके बंदे अपने हाथों से चले गए। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि असल में इशू ये हो जाता है कि आपने देखना होता है। बाकी आप उधर अगर लेडी को देखें तो उसके वोट पूरे थे, ठीक है, और इधर जो है वो हफीज
वो सिर्फ हफीज शेख साहब थे ना, इस वजह से इशू हुआ उनकी सीट के ऊपर। ठीक है, बाकी आप देखेंगे सारे वोट उनको मिल जाएंगे सेनेट में। हफीज शेख साहब का इशू है बस। हफीज शेख साहब का अपना मसला था। हाँ, अपना कोई मसला और होता तो जीत जाते। हाँ, कोई और होता तो जीत जाते। हाँ, जीत आराम से निकल जाते, कोई मसला ना होता। चलिए अब तो ये हो गया ना, लेकिन अब जो होने वाला है उसमें तो हुकूमत के पास नंबर नहीं है। हाँ, नंबर तो नहीं है, लेकिन बंदे हैं ना साथ। नहीं, वो तो हो जाएगा ना, फिर आपको पता है अंदर खाते तो फिर बहुत कुछ है। मुझे ये मंतिक समझाइए कैसे हो जाएगा। मेरे पास 53 वोट है, इनके पास 47 वोट है, ठीक है यार। देख कैंडिडेट कैसे जीत जाएगा जब गवर्नमेंट बैठी हुई है, अगलों ने अपने काम निकलवाने होते हैं, उसके बाद अंदर खाते काम चलेगा ना सारा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का चलेगा। जुगाड़ शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, जुगाड़ तो लगेंगे। शिबली फराज साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह चुके हैं कि हम अब जोड़ तोड़ करेंगे। वो तो करेंगे ना, ये उसी बेस पे करेंगे। हाँ जी, उसी बेस तो यहाँ पर ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे तो बड़ा सीख पा हो गई थी गवर्नमेंट। गलत होगा, इमरान खान साहब बड़े सीख पा हो गए थे। वो गलत होगा, हम पैसा चला है, फलाना हुआ, ये हो गया, तो यहाँ पर वही काम करते तकलीफ नहीं हो रही क्या? ये धोखा नहीं है? धोखा है ये। हम जो चीज़ गलत है खान साहब की वो गलत है। खान लेकिन साहब आप कह रहे हैं कि गलत है, तो फिर भी हम मान रहे हैं कि ये होगा। मान नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं ना सकते, हम तो बोल ही सकते ना। या तो खान साहब आए ना, जो रोज शाम को 7 बजे जो खिताब चलता है कौम के साथ, ठीक है, और वो नायक मूवी बनी हुई है जो टेलीफोन के ऊपर, हमने खुद खान साहब को वोट दिया। हम खान साहब के साथ हैं, हम चाहते हैं खान साहब कुछ करें, लेकिन ये सिर्फ बातें करने से नहीं। 2.5 साल हो गए सिर्फ बातें ही हो रही हैं। ठीक है, हम आवाम के लिए कुछ करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए क्या किया? क्या हफीज शेख को तो खड़ा कर दिया आपने, वो आवाम का बंदा है। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि उम्मीद है यार, देखें संजरानी साहब की जाहिर सी बात है वही जीतेगा और नहीं जीता जाएगा इनसे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो है ना, वो सीन नहीं होगा उस तरह। ठीक है, क्योंकि सेनेट में आगे आपने बिल पास करने 2.5 साल तो आपने पहले गुजार लिए हैं। अब 2.5 साल सियासतदान है, सारे एक तरह के हैं वो जी के लोगों के साथ। हाँ जी, नहीं वो तो है, काम तो उनका होगा, लेकिन बात ये है ना कि 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब उन्होंने सीट्स वगैरह जो है वो भी एडजस्टमेंट करनी है सारी, क्योंकि उन्होंने बिल वगैरह पास करवाने, क्योंकि अगले 2.5 सालों में कुछ आवाम को चूरन तो बेचना है ना थोड़ा बहुत। क्या लग रहा है चेयरमैन सेनेट कौन मुंतखब होंगे, कौन जीतेंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, या फिर सादिक संजरानी साहब? सादिक संजरानी ही, लेकिन देखा जाए तो वोट तो इस टाइम अपोजिशन के पास ज़्यादा है। तो सादिक संजरानी का नाम क्यों लिया आपने? सादिक संजरानी क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, इस वजह से। अच्छा, गवर्नमेंट में तो वो जीत जाएंगे, वोट ना हो भले, तो कैसे जीतेंगे? मुझे ये समझा दो थोड़ा। नहीं, मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास है। हाँ। मैंने अपनी चॉइस बताई है कि सादिक संजरानी को होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए भाई? मेरी अकल तो मुझे ये बताती है कि ये 10 है और ये 8 है, तो 10 वाला जिसके पास है वही होना चाहिए। जाहिर है जिनके पास नंबर है जीतना तो उन्होंने ही है। यूसुफ रज़ा गिलानी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कोई जोड़ तोड़ होगी यहाँ पर? जोड़ तोड़, क्योंकि शिबली फराज साहब कहते हैं कि हम भी बज़ाहिर तो कोशिश जारी है। बज़ाहिर कोशिश किसकी? हुकूमत की? हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, क्योंकि अपोजिशन को भी अभी अपनी जो है उस पर यकीन नहीं लग रहा कि हम शायद जीत जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना एक प्रेशर होता है, तो इस वजह से। ठीक है, आप बता दें जनाब, क्या लग रहा है आपको, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या? मैं चाहता हूँ कि भी यूसुफ रज़ा गिलानी जीतें। उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत वर्क किया। नंबर भी है वैसे थोड़े बहुत, नंबर भी हैं, उन्होंने वर्क भी किया है पाकिस्तान के लिए। एज ए वज़ीर आज़म भी अच्छे वो थे, और PTI की कारकर्दगी से हम खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया पाकिस्तान। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सादिक संजरानी साहब अच्छे चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी भी अच्छे वज़ीर आज़म रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन ऑपोजिशन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, तो नाम ले लेके पॉलिटिकल शोज में उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और फिर हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई है, उसके बाद अक्सर लोगों को उन पर एतमाद भी नहीं है। हैदर गिलानी साहब की वीडियो आने के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि बड़ा मशकूक सा है ये? नहीं, पॉलिटिक्स में सारे अपना वर्क करते हैं। PTI ने भी जोड़ तोड़ की होगी और अपोजिशन ने भी। आपको लग रहा है कि PTI ने जोड़ तोड़ की है? जाहिर सी बात है। जोड़ तोड़ कौन सी? एक तो बज़ाहिर होती है ना जो मुलाकातें हो रही हैं, हाँ जी, हुकूमत की अपोजिशन के लोगों के साथ या अपोजिशन के इत्तेहादी के साथ, और कौन सी जोड़ तोड़ होती है? ये बेनिफिट्स देते हैं कि आपको इस तरह के तरक्याती काम देंगे, और तरक्याती कामों में भी तो इनको MNAs और बाकी लोगों को बचत होती है, तो इस वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स देते हैं। इस तरीके का अंदाज होता है, क्या ये खरीदो फरोख्त नहीं होती? ये भी खरीदो फरोख्त है। क्या सिर्फ खरीदो फरोख्त वही होती है जो आपने पैसे दिए? नहीं, दोनों ही खरीदो फरोख्त है। देना, किसी को लालच देना, ये भी तो खरीदो फरोख्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या लग रहा है ये कल्चर कैसे खत्म होगा हमारे मुल्क से? ये कल्चर ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो बड़े हामी है इस कल्चर के खात्मे के। उनके अकेले के हामी होने से कुछ नहीं होता। जोड़ तोड़ चल रहा है, कोई 1-2 वोट से ही कोई जीतेगा?
बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हुकूमत उसमें इस वक्त खुद इन्वॉल्व है। हाँ ये बात सीट है वो तो पैसे नहीं खिलाएगा ना, लेकिन वो अपने डिफेंड के लिए, वो सीट अपनी डिफेंड करने के लिए तो वो खिलाएगा ना। बस पीएमएलए नहीं जीतेगा, इमरान खान ने तो अपना दिखा दिया सबूत जो कर सकते थे। नहीं पीडीएम जीतेगी। यस। गिलानी के पास नंबर थे। हाँ गिलानी के पास भी तो नंबर नहीं थे, वो कैसे सेनेट तो का मेंबर बन गया? बलूचिस्तान से ताल्लुक है, चेयरमैन सेनेट है। नहीं आई एग्री, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मसला पीटीआई की तरफ है। पीटीआई इस टाइम डूब चुकी है, तो आई थिंक सो पीपल्स पार्टी इज ऑल द वे अप। क्या लग रहा है चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब या संजरानी साहब? यूसुफ रजा गिलानी साहब। नंबर पूरे हैं इसलिए? नंबर पूरे, दूसरे के ये उनकी सीटें ज़्यादा हैं, जो पीटीआई में तो हाथ में चल रहा है ना, ये जोड़ तोड़ चल रहा है। कोई एक दो वोट से ही कोई जीतेगा। बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हुकूमत उसमें इस वक्त खुद इन्वॉल्व है। अच्छा हो रही है? बिल्कुल हो रही है, हर बंदे को पता है। कैसे हो रही है हुकूमत? हर बंदे को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस चीज़ का। मुझे नहीं पता। नहीं आपको पता, आप झूठ बोलने का अलग इशू है। नहीं मैं झूठ बोल रही नहीं, मुझे पता ही नहीं है भाई कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मैं कौन सा बीच में थर्ड पर्सन हूँ जो पैसे लेके दे रही है, मुझे तो नहीं। अच्छा तो टीवी में बता रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? हो रही है, टीवी वाले बता रहे हैं, तो आपके सामने बता रहे हैं। क्या लग रहा है, हो रही है कि नहीं हो रही? 100% हो रही है। हो रही है? हाँ जी। और कौन लग रहा है अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत ही जीतेगी। और आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतेंगे। वैसे राइट उनका बनता है, मगर जीतेगी हुकूमत। जीतेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करेगी? बिल्कुल करेगी। कैसे जीतेगी? यहाँ पे गलती नहीं होगी? क्योंकि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे तो उन्होंने इल्जाम करना शुरू कर दिए कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हाँ जी। और उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने देखिए जब से ये हुकूमत आई ना, तब से हॉर्स ट्रेडिंग, पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि नहीं, शुरू से होती आ रही है। मगर ये हुकूमत ने बहुत ज़्यादा की है, दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये अपनी किसी भी बात पर जो ये बताते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। संजरानी साहब जीते थे, हाँ जी, तब तो अपोजिशन में मौजूद जो पीपल्स पार्टी है, हाँ जी, वो पीटीआई को बड़ी अच्छी लग रही थी, उस टाइम तो दोस्ती हो गई थी। वैसे ये सारी जो ना ताकत के माहौल है, कोई जो जिसके साथ चलता है उसके साथ चल रहा है। उनको उस वक्त पीटीआई अच्छी लग रही थी, अब उन्हें नून लीग अच्छी लग रही है, ये बात है। अच्छा मैंने तो सुना लेकिन जो हुकूमत में होते हैं वो ताकतवर होते हैं। अगर ताकत का ही मुजाहिरे की बात कर रहे हैं तो फिर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि जीतेगी हुकूमत ही। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हुकूमत ही जीतेगी। वो राइट उसका बनता है यूसुफ रजा गिलानी का। हुकूमत खराबी पैदा कर रही है 100%। तो इमरान खान साहब तो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। मगर खिलाफ हैं, सिर्फ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा, जो कॉल है और फेल है उसमें तजाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। जी सर। तो आप बताएं ज़रा अपने जर्नलिस्टिक माइंड से जी कि ये जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन होने वाले हैं, जी जी, इसमें क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जो ज़्यादा पैसे खिलाएगा है, जो ज़्यादा पैसे खिलाएगा। तो पैसे कौन खिलाएगा? जिसके पास पैसा होगा। नहीं, पैसा तो दोनों के पास है। पैसे कौन खिलाएगा? मेरी अकल कहती है पैसे वो खिलाएगा जिसके पास सीट नहीं है। हाँ ये बात है, सीट है वो तो पैसे नहीं खिलाएगा ना, लेकिन वो अपने डिफेंड के लिए, वो सीट अपनी डिफेंड करने के लिए तो वो खिलाएगा ना। अच्छा। तो दोनों की तरफ से कैंपेन ऑलरेडी 6-7 वोटों का फर्क हो, 5-6 वोटों का फर्क हो, तो उसमें क्या खिलाना है? अगर अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, को जीतेगा कौन? पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। पीटीआई जीतेगी, सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे। कैसे भाई, उनके पास तो वोट ही नहीं है। पार्टी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर एक पार्टी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान जीते। पीएमएलए नहीं जीतेगा, इमरान खान ने तो अपना दिखा दिया सबूत जो कर सकते थे। पीडीएम जीतेगी। यस, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब खड़े हैं। अच्छा ये किस लिए जीत जाएगी? क्योंकि वो नंबर पूरे हैं उनके पास। यार नंबर पूरे की बात नहीं, इमरान खान के पास जवाब नहीं है, किसने जो किया उसने दिखा नहीं रहा उसने क्या किया। क्या जवाब नहीं है? उन्होंने इतने अच्छे बंदे लिए हैं, सादिक संजरानी साहब ना, कोई बंदे नहीं लिए। वो खुद ठीक है, हम सब कहते हैं वो खुद ठीक है। सपोर्ट कर रही थी सादिक संजरानी साहब को, तब मसला नहीं था, लेकिन आज पीपल्स पार्टी अगेंस्ट है तो मसला शुरू हो गए आप लोगों को। पार्टी है जरदारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। जरदारी साहब यानी कुछ भी, यानी पीपल्स पार्टी इमरान खान के पीटीआई के अलावा सारे। इमरान खान ठीक है, अच्छा बंदा, ओपोजिशन में बहुत अच्छा बंदा था, उसने सबको ठीक करके रखा, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं सपोर्ट कर सकता, ना उसकी सीट। क्या लग रहा है सेनेट का क्या बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा सेनेट का? सादिक संजरानी। वजह क्यों? उनके पास तो नंबर ही नहीं है। जब गिलानी के पास नंबर थे, हाँ, गिलानी के पास भी तो नंबर नहीं थे, वो कैसे सेनेट तो का मेंबर बन गया? मतलब है कि जो फॉर्मूला गिलानी साहब ने अपनाया है वही हुकूमत अपनाएगी। हुकूमत ने अपनाना, जाहिर है अब अपनाना, जब वो इस तरह करें। नहीं है,
तो उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? तारीख तक तो हुकूमत तनकीद कर रही है। आज तक पीडीएम का कौन सा ऐसा बंदा है जिसने कोई अच्छा काम किया हो? पीछे उन्होंने हुकूमत की नहीं है। सब यूसुफ गिलानी की सीट वो डिसमिस किया जाए, हैदर गिलानी साहब के इशू को लेके वो तो फैसला आ गया, उसका कोई इशू नहीं है। नहीं वो आ तो गया, लेकिन हुकूमत तो सीख पाए ना, तो फिर वही काम हुकूमत करेगी तो मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। नहीं अगर सामने वाला चोरी करे तो ठीक है, अगर वो लोग चोरी करे तो जब वो मना कर रहा है सबको कि ये गलत है आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं मना हुए ना, अब वो भी करेगा। इकदार जो है हमारा सच्चाई का, जो हम हमारे प्यारे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी हमेशा कहती है इंसाफ, ठीक है, सच, फिर तो ये सच नहीं हुआ, फिर तो ये ईमानदारी नहीं है, फिर तो ये गलत हो गया। क्या मतलब अपोजिशन का बंदा जीते तो ईमानदारी है, दूसरा जीते तो ईमानदारी नहीं है। अपोजिशन को इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं चोर हैं। इमरान खान तो बहुत कुछ कहता है, फिर कोई मानता क्यों नहीं उसकी बात? गलत जीते हैं ना। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं और पैसे चले हैं तो गलत चले हैं। हाँ, तो वही काम अगर हुकूमत करेगी तो गलत नहीं होगा। नहीं, वो उस तरह नहीं कर रही, वो पैसों से नहीं बंदे खरीद रही। वो यूं पैसा नहीं दे रहे, वो यूं दे रहे हैं। कैसे पैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि वो ऐसे नहीं कर रहे। पैसों वाली तो बात नहीं है ना, वो इसलिए देंगे वोट उसको। संजरानी साहब को इसलिए वोट दे देंगे कि बलोचिस्तान के जो मेंबर हैं ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें इमरान खान का क्या किरदार है? आप कह रहे हैं यहाँ पर नंबर टूट जाएंगे अपोजिशन के? टूटने हैं, जाहिर है टूटेंगे। जब उनके टूटे तो इनके भी टूटेंगे। ठीक है, ये जो जोड़ तोड़ कर रही है अपोजिशन, कभी यहाँ जा रही है इत्यादियों के पास हुकूमती, कभी वहाँ जा रही है, वो तो तरले मिनते करनी है ना उन्होंने। हुकूमत भी तो तरले मिनते कर रही है माजरत के साथ। हाँ जी, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि संजरानी साहब जीत जाएंगे। सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है, तो इस पर जो है स्टूडेंट्स क्या राय लगते हैं? क्योंकि नौजवान जो है ना वो हमारे, वो बड़ा कुछ जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है 12 मार्च को, संजरानी वर्सेस गिलानी, कौन होगा भारी? इंशाल्लाह गिलानी। इंशाल्लाह। क्यों, क्या वजह है? नंबर पूरे संजरानी साहब भी तो, उनको भी बड़े लोगों की हिमायत है, हो सकता है बलूचिस्तान के लोगों की हिमायत हो, उन्होंने सर्व किया है, बलूचिस्तान से ताल्लुक है, चेयरमैन सेनेट है। नहीं, आई एग्री, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मसला पीटीआई की तरफ है। पीटीआई इस टाइम डूब चुकी है, तो आई थिंक सो पीपल्स पार्टी इज ऑल द वे अप। अच्छा, ये क्या बात हुई कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तब भी संजरानी साहब थे और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का गठजोड़ था, आज संजरानी साहब ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी असल में पीटीआई सब डूब चुकी है, उनके पास कोई वो नहीं है उनके साथ मिलने का, तो ऑफ कोर्स अलग तो होना ही था एक टाइम पे। और दूसरा ये कि हमने खुद पीटीआई को वोट दिया था 2018 में, बट अभी अगर हम देखें हालात के मुताबिक मुल्क में, तो पीपल्स पार्टी इज़ फार बेटर देन पीटीआई, तो इंशाल्लाह गिलानी ही जीतेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है गिलानी साहब जीत जाएंगे? नहीं, क्या लग रहा है, संजरानी साहब जीत जाएंगे? पीटीआई जीतेगी। संजरानी साहब जीत जी बिल्कुल जीतेंगे। संजरानी साहब के पास तो नंबर नहीं है, फिर कैसे जीतेंगे? वो जीत जाएंगे क्योंकि वो पीटीआई से है। नहीं, अच्छा पीटीआई से, अच्छा मैं पीटीआई से हूँ, प्लीज मुझे मार्च पे जाना है। ऐसे थोड़ी होता है यार, मार्च पे आपको लेके जाएंगे। नहीं, मुझे बताएं कि पीटीआई का होना नंबर जरूरी है ना भाई, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया यूसुफ गिलानी में, उसकी हुकूमत में क्या हुआ है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अभी एक मौके पे हुकूमत है, उसको वोट मिलेगा। हाँ, वो कर भी रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो जिस पर तनकीद मुसलसल हुकूमत कर रही है वही काम हुकूमत करेगी तो ठीक है। हाँ। और वो काम अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टाइम पर हो गया और कह दिया कि ज़मीर जाते तो गलत है। वो टाइम गुजार के जा चुका है, वो टाइम गुजार के जा चुका है, वो टाइम अपना गुजार के जा चुका है। उसने दिखाया उसने क्या किया है, उसने क्या किया यहाँ पे। अरे भाई आप बताइए उसने क्या किया यहाँ पर। सेनेट बनने जा रहे हैं, वजीर आजम नहीं बनने जा रहे हैं। वो वजीर आजम दोबारा बनेंगे तो मैं वजीर आजम भी रह चुका है, वो वजीर आजम भी रह चुका है, उसने तब भी कुछ नहीं किया। जब वो वजीर आजम दोबारा बनने लगेंगे ना तो मैं ये आपसे जरूर सवाल करूंगी, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं, वो गवर्नमेंट में है, ज़ाहिर है वो अपने तमाम मसलों को इस्तेमाल करेंगे, ये अपोजिशन में है। सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे, वो एक ऐसा जादू करेंगे वो जीत जाएंगे। वो कौन सा जादू है मेरे भाई? जादू आपको एक वो नहीं बताएंगे किसी को। मिल जाएंगे, नंबर है पहले से। कैसे मिल जाएंगे? वोटों से मिल जाएंगे। कैसे वोट कैसे मिलेंगे? वो तो फिर तो ये 2 नंबरी हो गई। हम वोट डाल के आते हैं ना, वो वोट हमारा नहीं होता, वो फैसला करने वाले कहीं और बैठे हैं। ठीक है, और आपके नजदीक ये फैसला भी कहीं और से होगा? बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। तो कैसे जीत जाएंगे? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो इमरान खान साहब चलाएंगे और वो उनका बंदा सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे? वो एक ऐसा जादू करेंगे वो जीत जाएंगे। वो कौन सा जादू है मेरे भाई? जादू आपको एक वो नहीं बताएंगे किसी को, पैसों का जादू है। अच्छा, पैसों का जादू है। यानी जो शिबली फराज साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम हर फॉर्मूला अपनाएंगे
वो यही फॉर्मूला है पैसों का? यही फॉर्मूला है तो पैसों ये का। गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पैसों पे चलता है पूरा अगर मुल्क। ऑपोजिशन करे तो हाँ, गलत है। हाँ। अगर आप लोग 2 नंबरी करें, यानी पीटीआई 2 नंबरी करे तो गलत नहीं है। पीटीआई ने 2 नंबरी कब किया? नहीं, अभी अभी क्या पैसों की बात कर रही है? 2 ये 2 नंबरी नहीं है, पैसों से चलता है मुल्क। पैसे देना 2 नंबरी नहीं है? नहीं है। कौन जीतेगा? पीटीआई वाले जीतेंगे, सादिक संजरानी साहब जीतेंगे। कैसे? उनके पास तो नंबर नहीं है। मिल जाएंगे, नंबर है पहले कैसे से। मिल जाएंगे? वोटों से मिल जाएंगे। कैसे वोट कैसे मिलेंगे? वो तो फिर तो ये 2 नंबरी हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, खरीदो फरोख्त हो गई। ये गिलानी ने जैसे किया 2 नंबरी नहीं हुई है। अच्छा, वो 2 नंबरी हुई है? मान हुई है ना, अगर पैसे लगे चले तो 2 नंबरी हुई है। हुई है, पैसे तो चले फिर अच्छा ये खासा। करेंगे तो 2 नंबरी नहीं होगी? नहीं, कोई 2 नंबर ये भी चला लेंगे तो ये पैसे। गलत नहीं है अखलाकी तौर नहीं, पे? कोई गलत क्योंकि नहीं। इमरान खान साहब तो बड़े चीख रहे थे असेंबली में, ये हो गया, वो हो गया, चोरी करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पर इमरान खान अगर चोरी करेंगे, लोगों का वोट खरीदेंगे, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, उन्होंने खरीदे थे ना जब। नहीं तो क्या, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अगर कोई कत्ल कर देगा तो उसके बदले आप क्या करेंगे? आप भी वही काम करेंगे, आप कंडेम करेंगे ना। आप पीटीआई वाले यही तो कह रहे थे, कंडेम ही तो कर रहे थे। हर सेशन में, हर गुफ्तगू में, मीडिया पर आकर इलेक्शन कमीशन में चले गए, आप कंडेम ही तो कर रहे हैं चोरी को। तो वही काम आप दोबारा करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेंगे। अगर सही तरीके से जीतेंगे तो ठीक है। डर गए, कह रहे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, कोई चोरी नहीं करेंगे। नहीं, यूसुफ ज़रगानी साहब जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे वो भी। नहीं जीतेंगे? नहीं। तो बनेगा कौन चेयरमैन सेनेट? वही बनेगा जो अभी है, पहले के। सादिक संजरानी साहब ये चोरी करेंगे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जीतेगा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, गिलानी साहब का या संजरानी साहब? असर रसूख की तरफ देखें तो संजरानी के ये जो मतलब के तल्लकात है वो भी ठीक है। हाँ। नहीं, गिलानी साहब भी ठीक नहीं है? और गिलानी साहब भी ठीक है। नंबर गेम अपोजिशन के लिहाज से उनके ज़्यादा है। हाँ। तो चांस जो है ना 50-50 है। 50-50 क्यों कहा? मुझे तो बड़ा वो 47-53 वाला लग रहा है। नहीं, मुझे 50-50 लग रहा है। वो गवर्नमेंट में है, ज़ाहिर है वो अपने तमाम असर रसूख भी इस्तेमाल करेंगे। ये अपोजिशन में है। हर बंदा जो है ना वो चढ़ते सूरज को सलाम करता है। अच्छा, ये जो मरीम नवाज साहब है, इसका मतलब जो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने वाले हैं, ये अपने असर रसूख ये हमेशा से ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये नहीं, इसका मतलब 2018 में भी हुआ था। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, आप सर्वे कर रहे हैं, मेरे साथ अगर 10 सवारियाँ बैठती हैं ना, तो 10 से अगर कोई महंगाई पे ऊपर बात करते हैं या किसी भी, वो कोई बंदा ना खुश नहीं है इस हुकूमत से। हाँ। मतलब कि जिस तब्दीली के नाम पे इनको वोट दिए गए थे, उसमें सब जो सब्ज बाग दिखाए, उसमें घास भी नहीं नजर आती, कहीं घास भी नहीं नजर आ रही। बता दें कि गिलानी साहब ने जब अपसेट किया, हफीज शेख साहब हारे, हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उस शिकस्त का बदला लिया जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा ये बदला कि नहीं? यूसुफ गिलानी साहब के पास नंबर है, वही जीतेंगे? नंबर तो अपोजिशन गेम के पास ज़्यादा है, उसमें पीडीएम की मुकम्मल शामिल है ना, अकेला पीपी तो नहीं है ना। नहीं, तो वहाँ पर ही हुकूमत की सारी सीटें थी, वहाँ पर ही हुकूमत के नंबर ज़्यादा थे। अच्छा, इससे पहले सेनेट के जब शो हैंड हुआ था, आपको याद है? वो जब संजरानी को अदम एतमाद हुआ था, तब ओपन में तो वो सब जो है ना जीत गए थे और सीक्रेट बैलेट में हार गया वो, मतलब कि अपोजिशन हार गई। वो क्या हुआ था? यही चक्कर है ये सारा। मतलब कि जो आप दूसरे लफ्ज़ों में जो हम वोट डाल के आते हैं ना, वो वोट हमारा नहीं होता, वो फैसला करने वाले कहीं और बैठे हैं। ठीक है, और आपके नज़दीक ये फैसला भी कहीं और से होगा? बिल्कुल होगा, ऐसे ही। ठीक है जनाब, इनके नज़दीक ये फैसला कहीं और से होगा। हमें भी वो सुनहरी किताब मिल जाए जहाँ पे फैसले लिखे हुए हैं, क्योंकि शिबली फराज साहब तो बड़े ओपनली कहते हैं कि हमने कोई रूल बुक नहीं फॉलो करनी है। अब हम भी वही करेंगे जो अपोजिशन कर रही है। जो अपोजिशन कर रही है वो कंडेमेबल है। शिबली फराज साहब, जो अपोजिशन कर रही है वो गलत है। अगर पैसे चले हैं तो इंतहाई गैर अखलाकी है। अगर ख़रीदो फरोख्त का मामला हुआ है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ज़मीर की आवाज़ सुन के वोट दिए तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी ने टिकट के नाम पर वोट दिए हैं या किसी को लगा है कि हफीज शेख साहब मौजू नुमाइंदे नहीं थे, कैंडिडेट नहीं थे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर पैसे चले हैं तो हम कंडेम करते हैं। सवाल ये है कि जिस चीज़ को इमरान खान साहब अपसेट होने के बाद से अब तक मुसलसल कंडेम कर रहे हैं, जिस पर वुज़रा, हुकूमती वुज़रा मुसलसल कह रहे हैं कि गलत हुआ, ज़्यादती हुई, नहीं होना चाहिए था, पैसे का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, छांगा मांगा की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपके सिटिंग मिनिस्टर टीवी पर बैठकर कह दें कि हम भी
अब जोड़ तोड़ करेंगे तो उसका मतलब फिर क्या होगा? क्या वो छांगा मांगा की सियासत नहीं है? क्या वो जोड़ तोड़ की सियासत पैसे की सियासत नहीं है? अगर नहीं है तो इसकी भी वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि काम कहीं पर ख़राब होने वाला है। अलबत्ता 12 मार्च जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, 12 मार्च को मालूम हो जाएगा कि ये 53 वोट भारी हैं या 47। 12 मार्च को पता चल जाएगा कि जो अपसेट सेनेट जनरल इस्लामाबाद से जो सीट थी उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख मद्दे मुकाबिल थे, उस पर हुआ, वो यहाँ पर बदला लिया जाएगा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर अफसोस के साथ कहने की बात है कि गिलानी साहब, जिनको इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते रहे, उनमें और फिर इमरान खान साहब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि गिलानी साहब जो हैं, अगर मैं याद दहानी के लिए बताऊं तो ये वही हैं इमरान खान साहब जो आपकी नवल यूनिवर्सिटी में आए थे। उस वक्त ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और आप असेंबली में मौजूद नहीं थे। लेकिन जो ज़बान आपने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर आपने भी वही काम किया जिसका इल्ज़ाम आप अपोजिशन पे लगा रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।